आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके ही अपने प्यारे YouTube चैनल एजुकेशनल सॉल्यूशन में। आज की इस वीडियो में हम लोग एक एक वर्ड का उच्चारण लिखकर उसको रीड करेंगे, उसका वर्ड मीनिंग जानेंगे, पूरे सेंटेंस का हिंदी करेंगे, पूरी कहानी को हिंदी करेंगे। इससे क्या होता है कि आपको इंग्लिश का जो डर है वो आपके मन से दूर हो जाता है और आप पूरा सेंटेंस, पूरा इंग्लिश का जो स्ट्रक्चर है पूरी तरह से जान जाते हैं। ऐसे और भी वीडियो चाहिए तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर और भी वीडियो देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हम लोग पूरे हिंदी करना सीखेंगे। पहली बार चैनल में आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो पसंद आता है तो लाइक करेंगे, दूसरे को शेयर कर देंगे। तो आइए शुरू करते हैं। गोइंग टू वर्क in the morning going to work in the morning का मतलब होता है सुबह। going to का मतलब होता है जाना। work का मतलब होता है काम, यानी सुबह काम पर जाना। इसी का आज हम लोग पूरा पढ़ेंगे, सुबह काम पर जाना। तो देखिए एक एक वर्ड मीनिंग को अभी हम लिख दे रहे हैं, उसका उच्चारण भी हम लिखेंगे और उसका मीनिंग भी लिखेंगे, ठीक है। इससे आपको इंग्लिश अच्छे से पढ़ना आने लगेगा। तो आइए शुरू करते हैं जल्दी से। माई जॉब इज अ लॉन्ग डिस्टेंस फ्रॉम माई होम। माई जॉब इज अ लॉन्ग डिस्टेंस। लॉन्ग मतलब होता है लंबा, तो यहाँ पे डिस्टेंस का मतलब होगा दूरी, इसलिए हम इसको लंबी लिखेंगे, ठीक है। माई जॉब इज अ लॉन्ग डिस्टेंस फ्रॉम माई होम। फ्रॉम का मतलब यहाँ से होगा। मेरी नौकरी मेरे घर से एक लंबी दूरी पर है। मेरी नौकरी है एक लंबी दूरी पर, फ्रॉम माई होम मेरे घर से, यानी मेरे घर से मेरी नौकरी एक लंबी दूरी पर है। ऑलमोस्ट 50 माइल्स अवे। करीब 50 मील दूरी पर। करीब 50 मील दूरी पर, ठीक है, 50 मील दूरी पर। देखिए इसमें क्या होता है कि एक एक सेंटेंस को हम पूरा हिंदी कर पाते हैं, उसके पहले आप वर्ड को क्या पढ़ेंगे वो भी हम लिख देते हैं, उसका मीनिंग भी लिख देते हैं। अवे का मतलब होगा दूर, माइल्स का मतलब होगा मील, ऑलमोस्ट मतलब होगा करीब करीब, करीब या लगभग बोलिए, लगभग 50 मील की दूरी पर मेरी नौकरी है। आई हैव टू वेक अप अर्ली एवरी मॉर्निंग। आई हैव टू वेक, मुझे जगना पड़ता है, मुझे जगना पड़ता है। वेकअप का मतलब क्या होता है? जगना। वेकअप का मतलब हो जाएगा जगना। मुझे जगना पड़ता है अर्ली एवरी मॉर्निंग, हर सुबह जल्दी। अर्ली का मतलब क्या हो जाएगा? जल्दी। एवरी मॉर्निंग हो जाएगा हर सुबह, या तो कहिए रोज़ सुबह, ठीक है। रोज़ सुबह मुझे जल्दी जगना पड़ता है। देख रहे हैं कितना ईजी सेंटेंस आप हिंदी कर पा रहे हैं। एक एक वर्ड मीनिंग का जब हिंदी हम जान लेते हैं, उसका उच्चारण जान लेते हैं, फिर कुछ भी जानने का ज़रूरत इसमें नहीं रह जाता है। एज, एज का मतलब हो जाएगा क्योंकि। क्योंकि आई एम ऑलवेज इन अ रस। क्योंकि आई एम ऑलवेज इन अ रस, क्योंकि मैं बहुत जल्दबाजी में रहता हूँ। रस का मतलब हो जाएगा जल्दबाजी, या तो कहिए जल्दी। क्योंकि मैं हमेशा जल्दी में रहता हूँ। ऑलवेज का मतलब हो जाएगा हमेशा, मैं हमेशा जल्दी में रहता हूँ।
There is never there is never enough time for a relaxed ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट का मतलब होता है नाश्ता, रिलैक्स्ड का मतलब होता है आराम से, एनफ का मतलब हो जाएगा काफ़ी, नेवर का मतलब हो जाएगा कभी नहीं, कभी नहीं। देयर इज़ नेवर एनफ टाइम फॉर अ रिलैक्स्ड ब्रेकफास्ट। कभी काफ़ी समय नहीं होता है फॉर आराम से भोजन करने का, यानी आराम से भोजन करने का, आराम से नाश्ता करने का मेरे पास समय नहीं होता है, आराम से नाश्ता करने का कोई समय मेरे पास नहीं होता है। एट एग्जैक्टली, एट एग्जैक्टली मतलब होता है ठीक समय पर, यानी ठीक, ठीक है ना, ठीक कह सकते हैं। ठीक समय यानी 6 बजे, ठीक 6 बजे ऐसे बोल सकते हैं। एट एग्जैक्टली 6 AM, ठीक 6 बजे। आई गेट into my car and start the long ड्राइव। आई गेट इंटू माई कार, मैं अपनी कार में बैठता हूँ, मैं अपनी कार में बैठता हूँ। एंड स्टार्ट द लॉन्ग ड्राइव, और एक लंबी दूरी पर निकल देता हूँ। ठीक है, मैं अपनी कार पर बैठता हूँ, एक लंबी दूरी पर निकल देता हूँ। लॉन्ग ड्राइव लंबी दूरी है ना। आई यूजुअली, यूजुअली का मतलब होता है आम तौर पर, आम तौर पर। आई यूजुअली लाइक, लाइक का मतलब होता है पसंद करना, पसंद करता हूँ। आई यूजुअली लाइक ड्राइविंग, ड्राइविंग ऑन द हाईवे मोर देन इन द सिटी, इन द सिटी। आई यूजुअली लाइक, मैं आमतौर पर पसंद करता हूँ ड्राइविंग, गाड़ी चलाना, ऑन द हाईवे, हाईवे पर, मैं हाईवे पर आमतौर पर गाड़ी चलाना पसंद करता हूँ। मोर देन इन द सिटी, शहर के तुलना में, यानी शहर के तुलना में मैं हाईवे पर गाड़ी चलाना पसंद करता हूँ। ड्यूरिंग, ड्यूरिंग का मतलब होता है दौरान, के दौरान, है ना। ड्यूरिंग द मॉर्निंग रश आवर, द इट्स नॉट वेरी एन्जॉयबल। एन्जॉयबल का मतलब होता है आनंददायक। ड्यूरिंग द मॉर्निंग रश आवर, सुबह की जल्दबाजी में, सुबह की जल्दबाजी के दौरान। इट इज़ नॉट वेरी इंजॉयबल, सुबह की जो भाग दौड़ है, रस का मतलब जल्दबाजी, भाग दौड़ कहिए, सुबह की भाग दौड़ आनंददायक नहीं होती है, बहुत आनंददायक नहीं होती है। द हैवी ट्रैफिक is a little bit annoying। annoying मतलब होता है रंज करने वाला। a little bit का मतलब होता है थोड़ा। ट्रैफिक का मतलब जान ही रहे हैं, ट्रैफिक। हैवी मतलब भारी। द हैवी ट्रैफिक इज अ लिटल बिट annoying।
भारी ट्रैफिक हमेशा रंज करने वाली होती है, खींच करने वाली होती है ना। जो हैवी ट्रैफिक होता है वो थोड़ा खींच करने वाला होता है, रंज करने वाला होता है। सो इसलिए, सो का मतलब हो जाएगा इसलिए, आई ऑलवेज लिसन टू माई फेवरेट। फेवरेट का मतलब होता है पसंदीदा, ऑलवेज मतलब होता है हमेशा, लिसन मतलब सुनता हूँ। सो इसलिए आई ऑलवेज लिसन टू माई फेवरेट, जो भी है सॉन्ग्स वगैरह बताइए आगे उसको देखिए। मैं हमेशा अपनी पसंदीदा गाने सुनता हूँ। देखिए क्लासिकल, क्लासिकल क्लासिकल म्यूजिक, मैं हमेशा क्लासिकल म्यूजिक सुनना पसंद करता हूँ। इन द कार यानी कार में, जैसे चॉपिन, मोजार्ट एंड बाक, है ना। चॉपिन, चॉपिन, इसको शॉपिन बोलते, शॉपिन, मोजार्ट एंड बाक, ये सब गाने मैं सुनना पसंद करता हूँ। दैट cheers me up a lot। अलोट का मतलब होता है बहुत। चीयर्स मी मतलब आनंद देता है। दैट चीयर्स मी अप अ लोट, जो मुझे बहुत आनंद देता है, बहुत खुशी देता है। द ड्राइव टू वर्क, द ड्राइव टू वर्क टेक्स about 1 hour। The drive to work takes about 1 hour। गाड़ी चलाने का जो लगभग 1 घंटा लग जाता है, वो काम पर जाने के लिए 1 घंटा गाड़ी चलाना पड़ता है, लगभग 1 घंटा लग जाता है। गोइंग बैक होम इन द evening after work takes even longer। गोइंग बैक होम इन द इवनिंग, शाम को, आफ्टर वर्क काम के बाद, घर वापस आने के बाद, शाम को घर काम के बाद वापस आने के बाद, या तो इसको ऐसे सेट कर सकते हैं, अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं जो सूटेबल सेंटेंस बने। काम के बाद, शाम में, घर वापस आकर, ऐसे सेट करिए। आफ्टर वर्क यानी काम के बाद, इन द इवनिंग शाम में, गोइंग बैक होम घर आकर, मे बी अराउंड 70 मिनट्स। अब देखिए इसको और सूटेबल सेंटेंस कैसे बनाएंगे। काम के बाद घर आने में शाम में लगभग 70 मिनट लग जाता है, 70 मिनट लग जाता है। लेटली, लेटली का मतलब होगा हाल तक, हाल तक। आई हैव बीन थिंकिंग about trying to take the train to work instead of driving। आई हैव बीन थिंकिंग, मैं सोच रहा हूँ, अबाउट ट्राइंग टू टेक द ट्रेन टू वर्क इंस्टीड ऑफ ड्राइविंग, ड्राइविंग के बदले
काम पर मैं ट्रेन से जाने की सोच रहा हूँ। ठीक है, आई हैव बीन थिंकिंग, मैं सोच रहा हूँ, अबाउट ट्राइंग टू टेक द ट्रेन, ट्रेन पर सफ़र करने का, वो टू वर्क इंस्टीड ऑफ ड्राइविंग, मतलब ड्राइविंग के बदले मैं काम पर ट्रेन से जाने की सोच रहा हूँ। देखिए कितना अच्छा, जब आप ये उच्चारण जान जाएंगे, उसका मीनिंग जान जाएंगे, तो एक सूटेबल अच्छा सेंटेंस आप बना सकते हैं। दैट वे I could still listen to my music, दैट्स वे, जिसमें आई, जिससे कि भी कह सकते हैं, जिससे कि आई कुड स्टिल लिसन टू माई म्यूजिक विद हेडफोन्स, जिससे कि मैं अपनी पसंदीदा गाने हेडफोन्स से सुन सकता हूँ। एंड और इवन मतलब यहाँ तक कि ये सब वर्ड आप याद कर सकते हैं। यहाँ तक कि रीड अ नोवेल एट द सेम टाइम, यहाँ तक कि अपने सेम समय में नॉवेल भी पढ़ सकता। आशा करेंगे कि बहुत अच्छा लगा हो आपको वीडियो। एक एक वर्ड का हिंदी मैंने आपको बताया, उच्चारण सिखाया, पूरे सेंटेंस का हिंदी किया, पूरी कहानी को हिंदी किया, पूरे पैराग्राफ को हिंदी किया। तो आप अगर ज़रा सा भी पसंद किए तो एक लाइक कर दीजिए। आपको लगता है कि किसी को भेज देने से उनका भला हो जाएगा तो उनको शेयर कर दीजिए। पहली बार चैनल में आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इसी प्रकार से एक इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।